हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विथ द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है, रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ से फैटी एसिड एंटर करता है। रेस्पिरेटरी पाथवे में फैटी एसिड कौन सा मॉलिक्यूल से एंटर करता है। तो ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए पहले हमें रेस्पिरेटरी पाथवे पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब क्या है, पहले ये बताइए हमें। देखिए दो चीज़ होता है रेस्पिरेटरी पाथवे, है ना। पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड होता है हमारा क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस होके क्रेब्स साइकिल में आता है। ये जो पूरा है, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, ये पूरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे। तो देखिए मैं थोड़ा बहुत बनाता हूँ, एक रफ स्केच बनाता हूँ रेस्पिरेटरी पाथवे का। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से फैटी एसिड एंटर कर रहा है। तो चलिए शुरू कहाँ से होता है रेस्पिरेटरी पाथवे, बताइए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है रेस्पिरेटरी पाथवे। उसके बाद वो आ जाता है किधर, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मतलब इसके बीच में भी और बहुत स्टेप है। मैं मेन मॉलिक्यूल जो है उसे सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कहाँ आ जाता है बताइए। इसके बाद बहुत स्टेप के बाद वो आ जाता है DHAP, डैप। ये डैप क्या चीज़ है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर से सुनिए, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और क्या है, ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, P मतलब फॉस्फेट। तो ये इसके बाद जाता है अल्टीमेटली, ये है ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ये जो हमारा है ये है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड, है ना। पायरुविक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अप टू पायरुविक एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस। अब बताइए, ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट हो गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में कैसे जाएगा। पायरुविक एसिड पहले किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में, है ना। तो पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, और उसके बाद एसिटाइल कोए एंटर कर जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल में। ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल, है ना। मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्या, तो क्रेब्स साइकिल का कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूँ। पहले क्या आता है बताइए, पहले आता है मान लीजिए साइट्रिक एसिड, है ना। साइट्रिक एसिड से क्या हो जाता है, आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट से क्या हो जाता है बताइए, आइसोसाइट्रेट से हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बनता है भाई, यहाँ से बनता है सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए से क्या बनता है, इधर से बनता है फ्यूमारेट से बनता है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, और फिर से ऑक्सालो एसिटिक एसिड से हो जाता है साइट्रिक एसिड। तो ये है हमारा रफली क्रेब्स साइकिल, है ना। मेन मॉलिक्यूल को आई हैव मेंशन्ड। देखिए फिर से रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुविक एसिड तक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड से वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए एंटर करता है किधर, क्रेब्स साइकिल में।
एसिटाइल को हो जाता है साइट्रिक एसिड, फिर आइसोसाइट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल को यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। सक्सिनाइल को ऐसे फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से ऑक्सालो एसिटिक एसिड, इस तरह चलता रहता है क्रेब्स साइकिल। अब हमारा क्वेश्चन क्या था वो देखिए, हमसे पूछा गया था कि भाई फैटी एसिड इज ऑल्सो, फैटी एसिड जो है वो ऑल्सो एंटर्स इनटू दिस रेस्पिरेटरी पाथवे, है ना। फैटी एसिड एंटर्स इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लूकोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो एंटर्स दिस रेस्पिरेटरी पाथवे, एंड ऑल्सो प्रोटीन्स एंटर्स दिस रेस्पिरेटरी पाथवे। तो कौन कहाँ से एंटर करता है ये हमें जानना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या देखना है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या एंटर करता है, प्रोटीन भी एंटर करता है। प्रोटीन्स मतलब फैट मतलब क्या क्या, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल, है ना, ग्लाइसेरॉल। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, ग्लूकोज। और प्रोटीन मतलब क्या, डिफरेंट एमाइनो एसिड्स। तो ये सारा चीज़, एमाइनो एसिड कहाँ से एंटर करता है, ग्लूकोज कहाँ से एंटर करता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरॉल कहाँ से एंटर करता है। चलिए देख लेते हैं। पहले शुरू करते हैं फैटी एसिड। तो देखिए फैटी एसिड एंटर करता है एसिटाइल कोए बनकर। फैटी एसिड से पहले बनता है एसिटाइल कोए, and then acetyl CoA enters into Krebs cycle. That means fatty acid respiratory pathway में किस तरह एंटर करता है, एसिटाइल कोए बनकर। तो बताइए उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कैसे एंटर करेगा। इधर सीधा सीधा दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और शुगर मॉलिक्यूल्स एंटर्स थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनकर, है ना, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये डायरेक्टली एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस से, है ना। तो ग्लूकोज एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से, और फैट्स एंटर करता है एसिटाइल कोए बनकर। अब देखिए अमाइनो एसिड्स बहुत तरह के होते हैं हमें पता है, और एक एक अमाइनो एसिड एक एक जगह से एंटर करेगा ये रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स है हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कहाँ से रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा। देखिए पहले ये जो हमारा अमाइनो एसिड्स है, एलानिन, ठीक ना, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, इस तरह का अमाइनो एसिड जो है वो एंटर करता है भाई पाइरुविक एसिड बनकर। और देखिए आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड थ्रियोनिन जो है, थ्रियोनिन, इस तरह का अमाइनो एसिड एंटर करता है एसिटाइल कोए बनकर। तो देखिए एसिटाइल कोए बनकर फैट भी एंटर करता है, एसिटाइल कोए बनकर कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स भी एंटर करता है। और एक चीज़ देखिए, ल्यूसीन जो है वो पाइरुविक एसिड बनकर भी एंटर कर सकता है, एसिटाइल कोए बनकर भी एंटर कर सकता है। और देखिए भाई साहब, देखिए आर्जिनाइन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, इस तरह का जो अमाइनो एसिड्स होता है वो एंटर करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनकर। तो हो गया, ये तीनों तरह का जो अमाइनो एसिड्स है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जाता है। और देखिए आइसोल्यूसिन, वैलीन, मिथियोनिन, इस तरह का जो अमाइनो एसिड्स है ये तीनों, ये एंटर करता है भाई सक्सिनाइल कोए बनकर। और भी है देखिए एस्पर्टेट, फिनाइल एलानिन, ये जो दो अमाइनो एसिड्स है ये एंटर करेगा फ्यूमरेट बनकर। और एस्पर्जीन एंड एस्पर्टेट
एस्पर्टेट ऑल्सो इंटर्स थ्रू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनकर। तो देखिए इतना सारा अमाइनो एसिड्स है हमारे पास, और एक एक अमाइनो एसिड का रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने का रूट अलग अलग है। मैं थोड़ा बहुत आपका दिखा चुका हूँ, लेकिन हमें क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में, उसमें फोकस करता है। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फैटी एसिड्स किस तरह रेस्पिरेटरी पाथवे से कनेक्टेड है, और ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में देखिए वहाँ पर है एसिटाइल कोए। तो देखिए फैटी एसिड जाता है एसिटाइल कोए बनकर रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 3। तो आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू ऑल।